महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं आपके प्रश्न पत्र प्रथम की पुस्तक रीतिकालीन काव्य या रीति काव्य के जो 7 कवि हैं उनमें से हम 4 कवियों का परिचय पहले कर चुके हैं और 4 के बाद अब 5वां कवि जो हमारा है रीतिकाल का, उसका नाम है घनानंद। और इस घनानंद के हम पदों की से प्रसंग व्याख्या भावार्थ समझेंगे। तो हम घनानंद के 2 पदों की आज से प्रसंग व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, घनानंद के जीवन परिचय के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। उसमें जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सभी घनानंद के जीवन परिचय को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ केवल हम घनानंद के पदों की से प्रसंग व्याख्या करेंगे। घनानंद रीति मुक्त कवि है और रीति मुक्त के सिरमौर कवि है, सर्वश्रेष्ठ कवि है और प्रेम के कवि है, प्रेम की पीर के कवि हैं। उनके यहाँ पर छंद जिसमें सवैया भी है और कवित्व भी है। तो शुरू के 2 छंद जो है वो सवैया छंद है और भाषा ब्रज है, जिसकी से प्रश्न व्याख्या इस प्रकार है। विद्यार्थियों, जो ध्यान से सुने। झलके अति सुंदर आनन गोर, छके द्रग राजत कानन छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की, वर्षा उर ऊपर जाते है हवे, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली दे, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनोरूप अबे धरचे। ये पहला छंद है, सवैया छंद है, ब्रजभाषा है और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है, यमक अलंकार भी है, रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है। इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। पहले तो इसका प्रसंग सुनिए विद्यार्थियों कि यह उत्तरण पद्यांश रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित है। यहाँ कवि ने नायिका का रूप वर्णन अर्थात रूप सौंदर्य तथा उसकी अंग दीप्ति का उल्लेख किया है, उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया। कवि घनानंद कहते हैं कि उस नायिका का गौर वर्ण मुख अत्यंत सुंदरता से झिलमिला रहा है। झलके अति सुंदर आनन गौर, अर्थात उसका जो मुख है वो गोरा है और उस गोरे मुख पर उसकी सुंदरता झलक रही है, अत्यंत सुंदरता। कानों तक फैले उसके मदमस्त विशाल नयन शोभायमान हो रहे हैं। छके यानी मदमस्त, छके द्रग राजत कानन छवे, द्रग यानी नयन, राजत यानी सुशोभित होते हैं, कानन यानी कानों तक, छवे यानी स्पर्श करते हुए, कानों तक फैले हुए उसके मदमस्त विशाल नयन शोभायमान हो रहे हैं। लटलोल कपोल कलोल करे, उसके हंसने और बोलने में अनूठी छवि है। कलकंठ बनी जल जावली दे, मानो देखने सुनने वालों पर फूलों की वर्षा हो रही है। ऊपर का पद रह गया इसमें। हंसी बोलन में छवि फूलन की, वर्षा उर ऊपर जात है हुए, उसके हंसने और बोलने में अनूठी छवि है। हंसी बोलन में छवि फूलन की, अर्थात उसके हंसने और बोलने में फूलों के बरसने की सी छवि महसूस होती है, मानो देखने सुनने वालों पर फूलों की वर्षा हो रही हो। वर्षा उर ऊपर जात है हुए, उसकी चंचल तथा सुंदर लटे काल पर क्रीड़ा कर रही है। लट लटकते हुए बाल, लोल यानी चंचल, कपोल यानी गालों पर, कलोल यानी क्रीड़ा और कर यानी कर रही है। उसकी चंचल तथा सुंदर लटें गाल पर क्रीड़ा कर रही है,
उसके सुंदर कंठ में मोतियों की 2 लड़ी माला है। कल कंठ, कल यानी सुंदर, कल कंठ बनी जलजावली द्वे, मोतियों की माला जो 2 लड़ी है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, उस नायिका के एक एक अंग से कांति की लहरें उठती है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनरूप अभय धर्चे, और उसके एक अंग से कांति की, सौंदर्य की या सुंदरता की लहर उठती है, मानो उसका सौंदर्य भी धरती पर चू पड़ने वाला हो, टपकने वाला हो। मनोरूप अवैधर्च, धरती, चवयानी चूना, टपकना, इसमें रूपक अलंकार है। तो विद्यार्थियों, इस शव्या छंद में नायिका के बाह्य रूप का अति आकर्षक वर्णन हुआ है, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। शव्या छंद की गति अति उचित है। अनुप्रास, यमक, अनुक्ति, प्रकाश, रूपक एवं उत्प्रेक्ष अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा है। अगला पद वो इस प्रकार है। छंद। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जामद शोध सुधार के लेख्यो, ताई के चारु चरित्र विचित्र नियो, पचि के रचि राख विसेख्यो, ऐसो ही हो हित पत्र पवित्र, जु आन कथा न कहूँ अब रेख्यो, सो घने आनंद जान अजान, लो टूक कियो पर बाँच न देख्यो। विद्यार्थियों, गणानंद कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, और उसी सुजान को संबोधित करते हुए यहाँ कवि ये छंद लिखते हैं। और यह पद्यांश गणानंद द्वारा रचित शव्या छंद से उद्धृत है, गणानंद कवि से उद्धृत है, और इसमें शव्या छंद है। इसमें हृदय को प्रेम पत्र का रूप दिया गया है। प्रियतम सुजान ने जिस प्रकार कोई पत्र को बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक देता है, उसी प्रकार हृदय को बिना समझे टूक टूक कर डाला। उसकी पीड़ा को प्रेमिका बड़े निरीह शब्दों में व्यक्त कर रही है। जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम के मंत्र को महान प्रण के साथ मैंने शुद्ध करके भली भांति लिखा, अर्थात जिस हृदय को प्रियतम के प्रति पूर्ण प्रेम की एक निष्ठा से भरा रखा, जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र को सी प्रिय के सुंदर तथा अद्भुत चरित्रों से परिश्रम पूर्व बनाकर विशेष रूप से सुरक्षित रखा, अर्थात जिस हृदय में केवल प्रियतम के सुंदर तथा अद्भुत चारित्रिक विशेषताओं के प्रति ही अनुरक्ति थी, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामद शोध सुधार है लेख्यो। जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम के मंत्र को महान प्रण के साथ मैंने शुद्ध करके भली भांति लिखा, ताही चारु चरित्र विचित्र नियो पच के रचि राखी विसेख्यो, अर्थात जिस हृदय को प्रियतम के प्रति पूर्ण प्रेम की एक निष्ठा से भरा रखा, जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र को सी प्रिय के सुंदर तथा अद्भुत चरित्रों के परिश्रम पूर्वक बनाकर विशेष रूप से सुरक्षित रखा, यो पच के रचि राखी विसेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा ने कहूँ अब रेख्यो। जिस हृदय में केवल प्रियतम के सुंदर तथा अद्भुत चारित्रिक विशेषताओं के प्रति ही अनुरक्ति थी, ऐसा हृदय रूपी प्रेम पत्र जिसमें अन्य किसी की कथा कहीं भी अंकित नहीं थी, अर्थात जिस हृदय में केवल प्रियतम की ही प्रेम कथा अंकित थी। कवि गणानंद के वर्णनानुसार नायिका कहती है, सो घनानंद जान अजान, लो टूक कियो पर बाँच न देखियो, कि उस हृदय रूपी प्रेम पत्र को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले चतुर सुजान ने अज्ञान या अर्थात अज्ञानी व्यक्ति के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया, किंतु उसे पढ़कर समझकर नहीं देखा। सो घनानंद जान अजान, लो टूक कियो पर बाँच न देखियो, किंतु उसे पढ़कर समझकर नहीं देखा। भाव यह कि प्रियतम ने अपने प्रति मेरे प्रेम की अन्यता को कोई भी महत्व नहीं दिया, और मुझे त्याग कर या मेरी उपेक्षा कर मेरे प्रेमाविष्ट हृदय को टूक टूक कर दिया, निराशा से भर दिया। अर्थात इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन इसमें किया गया है। और
प्रेम के टूटने का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, प्रेम की पवित्रता तथा एक निष्ठा का अनुभूति में चित्रण हुआ है। मुहावरों का इसमें सुष्ठु प्रयोग किया गया है। सवय छंद का उचित प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है और अनुप्रास, सलेस, यमक, परिक्रांकुर, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये थी गणानंद के पदों की व्याख्या, जिसमें हमने यहाँ केवल 2 पदों की व्याख्या की है। आगे अगले वीडियो में हम शेष पदों की व्याख्या करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।